नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी सक्सेस पॉइंट पर। आज हम प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही समझेंगे कि प्रतिशत का बेसिक क्या होता है। बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपन सरल से कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे परीक्षा में कम समय में उत्तर प्राप्त कर सकें। आइए समझते हैं प्रतिशत के बारे में कुछ बेसिक बातें। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। प्रतिशत के चिन्ह का मतलब होता है बटे 100। अगर कहीं लिखा हुआ है 10%, तो 10% का मतलब होता है 10 के बटे 100। समझने के लिए अपन इसको व्यवहारिक रूप से देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसके पास पूरी धनराशि का 10% हिस्सा उसका है, 10% हिस्सा उसका है, मतलब 100 में से 10 रुपये उसके हैं। वो क्या कहना चाह रहा है कि 100 में से उसके 10 रुपये हैं। मतलब प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रत्येक 100 में 10वां भाग उसका है। प्रतिशत का अर्थ ये होता है। अब समझने के लिए अपन देखेंगे कि अगर कह दिया जाए कि 20% भाग मेरा है, 20% भाग मेरा है मतलब 100 में से 20 रुपये उसके हैं। इसी प्रकार से अगर कह दिया जाए कि 20% रुपये तो उसके हैं, परंतु पूरी राशि 500 रुपये है, मतलब 500 में मौजूद जितने भी 100 हैं उसमें से 20-20 रुपये उसके हैं। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपन इसको समझेंगे। अगर इसको अपन जैसे प्रतिशत कैसे निकालते हैं, एग्जाम में कैसे निकालते हैं, इसको समझना होगा तो अपन देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। 500 का 20%। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको सरल प्रश्नों से आगे बढ़कर कठिन प्रश्नों की ओर अपन आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ कर लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में जाकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ कौन सी ट्रिक लगाना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ये बेसिक से समझते हैं। अगर आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की ओर बढ़ेंगे तो आप आसानी से छत पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे और आपका मुंह टूट जाएगा। तो आइए समझते हैं बेसिक से। 500 का 20%, क्या कहा है? 500 का 20% क्या होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, अभी अपन ने समझा है कि 500 का मतलब क्या होता है? गुणा। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत के चिन्ह का मतलब क्या होता है? बटे 100। अब सीधा सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ के काट देंगे, 5 का गुणा कर देंगे 20 में, तो कितना आ जाएगा? 100। अब इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप समझिए। आपको बेसिक से बिल्कुल छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। अभी आपको मैंने बताया था कि 500 में जितने भी 100 हैं उसमें प्रत्येक 100 में उसका 20 रुपये हैं। जिस व्यक्ति का 20% है उसका प्रत्येक 100 में 20 रुपये हैं। इसका मतलब क्या है? जितने भी 100 होंगे, इसमें कितने 100 होंगे? 500 होंगे। 500 में कितने 100 होंगे? 500 होंगे। तो प्रत्येक 100 में 20 रुपये, मतलब 5 गुणित 20 बराबर 100। ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब 100 में जितना भी भाग व्यक्ति का होगा उतना बड़ी से बड़ी संख्या हो। अगर 5000 भी दे दिया जाए तो 5000 में कितने 100 हैं? 5000 में 50 100 हैं। और इसका 20% पूछ लिया जाए तो 50 100 में 20-20 रुपये उसके होंगे। लेकिन ये मेथड एग्जाम में आपको नहीं करना, ये केवल आपके समझने के लिए है। ये आपके समझने के लिए है। अब आप देखते होंगे कभी आपको प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाता है। अब आपसे कह दिया जाए कि 4/5 को भिन्न में प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। 100 का गुणा करते हैं, जबकि यहाँ गुणा होता है 100% का। अगर आप किसी भी भिन्न में
कोई परिवर्तन ना करते हुए गुणा करते हैं तो नीचे ऊपर बराबर बराबर का गुणा होता है। तो इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सीधा साधारण में आपको समझा दिया जाता है कि 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा कर दीजिए। 100 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो आपने 100 का गुणा कर दिया, ये इससे इसको काट दिया, इसको इससे इसको आपने काट दिया, 20 आ गया, 20 आ गया और इसका गुणा कर दिया तो 80 आ गया। अब ये प्रतिशत कहाँ से लगा दिया आपने? तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट ये होता है कि 4/5 में 4/5 में 100 का गुणा नहीं होता है, 100 का गुणा नहीं होता है, इसमें 100% का गुणा किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, बटे 100। अब आप भिन्नों में जब भी गुणा करते हैं तो उसका मोरल ये होता है कि भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप 100/100 का गुणा करते हैं तभी वो प्रतिशत में सही रूप से बदलेगा। अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ साधारण क्वेश्चन देखेंगे अपन, जो प्रतिशत के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। अपन सरल से कठिन की ओर सारे क्वेश्चन देखेंगे, एक तरफ से सारे क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 4/5 का कितने प्रतिशत है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सभी से आ जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम भिन्न बनाकर इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं। जैसे इस प्रश्न में क्या दिया है, 4/5 का कितने प्रतिशत है। तो इसमें जिस संख्या के बारे में पूछा है, जैसे काय के बारे में पूछा है, 4 के बारे में पूछा है, उसको ऊपर लिख लेंगे, और जिसकी रिस्पेक्ट में पूछा है उसे नीचे लिख देंगे, और बस प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। जैसा कि अभी अपन ने सीखा था कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100% का गुणा करते हैं। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 100 को काट दीजिए, 20 बार कटेगा, 4 का 20 में गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर 80% आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। ये बेसिक है, आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 5/4 से कितने प्रतिशत अधिक है। ये बिल्कुल वैसे ही सेम क्वेश्चन है जैसा पहले था, वैसे ही करना है अपन को। इसमें क्या करना है, 5/4 से कितने अधिक है, तो किसके बारे में पूछ रहा है, अधिक के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है, अधिक के बारे में पूछ रहा है। तो बस अपन को कुछ नहीं करना है, अधिक निकाल लेना है और बस। अधिक कितना है, अधिक 1 है, और किसकी रिस्पेक्ट में, 4 से। कैसे, 4 से, तो 4 को नीचे लिख देंगे, और बस प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा कर देंगे, इसको इससे काट देंगे, 25 आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 25%, जो कि दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 4/5 से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल सेम वही मेथड लगानी है, क्वेश्चन वही है, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो काय से अधिक है, 5 से अधिक है, लेकिन किसके बारे में पूछ रहा है, 4 के बारे में पूछ रहा है। कितना, सॉरी, कम है। कितना कम है, कितना कम है, इसमें 1 कम है। तो 1 कम है तो क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। किसकी रिस्पेक्ट में, 5 की रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, और बस प्रतिशत 100 से गुणा कर देंगे। 100% से इसका गुणा कर देंगे। बस 5 से 100 को काट लीजिए, 20 बार कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20%। ऐसे इसी प्रकार से छोटी संख्याओं वाले सवाल संख्या बदलकर आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। सवाल सरल होता है, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो वही सवाल आपके लिए कठिन हो जाता है।
अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 25% के बराबर हैं, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा देखना है अपन को कि जो तीसरी संख्या के बराबर है, तो तीसरी संख्या तो अपन को मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, मान लेंगे कि तीसरी संख्या 100 है। तीसरी संख्या क्या है, 100 है। मान लिया अपन ने कि तीसरी संख्या 100 है, तब उसके 20% के बराबर, तो 100 का 20% कितना होगा, पहली संख्या क्रमशः, मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी 20, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 25% है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 25। अब बस आपको क्या क्या पूछा गया है प्रश्न में, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। अब ये अपन ने पहले ही सीखा है, क्या दिया था अपन को, पहली संख्या दी थी अपन को 20, दूसरी संख्या क्या दी थी अपन को, दूसरी संख्या दी थी अपन को 25। बस अब दोनों पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो क्या पूछा, पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या होगी 20। अब दूसरी संख्या के मतलब किसकी रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या की रिस्पेक्ट में, और बस 100 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से 100 को काट देंगे, 4 बार जाएगा, आपका इसका गुणा कर देंगे 20 का 4 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 80%, जो कि आपके दूसरे ऑप्शन में है। बहुत ही इजी सवाल हैं, आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, आपको दोबारा रिवीजन करने की भी तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सरल में 1 सेकंड में ही आपका आंसर देखते ही आ जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, वरना 1 सेकंड में ही आपका आंसर प्रश्न देखते ही आ जाएगा। हालांकि प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अपन से बनना चाहिए। और ये अभी सरल है, आगे धीरे धीरे बेसिक से अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, ताकि छत पर पहुंच के अपना मुंह ना टूटे। आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। बिल्कुल वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है, वही आपको मेथड लगानी है। बस इसमें प्रश्न में क्या बदल दिया है उन्होंने, प्रश्न में ये बदल दिया है कि जो अभी 20 और 25% के बराबर थी, अब अधिक हैं। और इस प्रश्न में क्या पूछ लिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल, आपको वही करना है। तीसरी संख्या आपको मान लेनी है 100, तीसरी संख्या आपको मान लेनी है 100। जब तीसरी संख्या 100 है, तो तीसरी से 20 और 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 120, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, तो 120 हो जाएगी। दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। अब क्या पूछा है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो किसके बारे में पूछ रहा है, पहली संख्या के बारे में। तो अधिक कितना है ये देख लीजिए पहले। तो अधिक कितना है, 5 अधिक है। अब किससे, दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या क्या है 125, बस 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से इसको काट देंगे, तो आपका 5 बार चला जाएगा, और इससे 4 बार चला जाएगा,
5 से 500 काट देंगे, आपका 4% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इस प्रकार से बिल्कुल विदिन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप बेसिक से समझिए, आगे जाके बड़ी बड़ी संख्याओं के और मेथड भी दूसरी जो परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न रखे मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को भी हम हल करके देखेंगे। बढ़ते हैं आगे 6वें क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 25% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने अभी तक क्वेश्चनों को अच्छे से समझा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है? अब इसमें दिया हुआ है पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या 25%। हमने माना था कि हमारी तीसरी संख्या 100 है, तो इस हिसाब से पहली संख्या हमारी हो जाएगी 80 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 75। और प्रश्न पूछ रहा है तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है? जी नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा या मिसप्रिंट हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या सही होना चाहिए? सही बनाना सीखें। तो इसमें यहाँ दूसरी संख्या और यहाँ पहली संख्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 25% कम है, तब दूसरी संख्या, इसको ध्यान में रखना है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब वही मान लेंगे जो अपन करते हैं। तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 80 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 75। अब इनने पूछा क्या है? पूछा है कितने प्रतिशत कम है दूसरी संख्या पहली संख्या से। कितना कम है? 5 कम है। किस से? पहली संख्या से। तो पहली संख्या क्या है? 80। इसमें 100 का गुणा कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 काट लिया, 2 को 8 से काट दिया, हो गए 4 और इसको काट दिया, हो गए 5। इनका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएंगे 25 बच्चे 4। अब ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, तो अपन इसको आंसर इसको बना लेंगे। 4 एकम 4, 4 6 24, कितना बचा? 1 बचा बटे 4। तो हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को समझ कर करेंगे। अगर आपने क्वेश्चनों को सही तरीके से समझा होगा तो आपको स्वतः ही समझ आ गया होगा कि जो हमारा 6वां क्वेश्चन है वो पढ़ते ही आप बता देंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, ये जानबूझकर गलत लिखा गया था, ताकि ये देखा जा सके कि हमने क्वेश्चन अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है। ऐसे ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी बेसिक से जो चीज़ें कोई नहीं बताता उन तक भी इस ज्ञान को पहुंचाएं। धन्यवाद।